आज की कहानी का नाम है भ्रम। कैसी गंवार बहू लाई हो भाभी, कम से कम हमारे खानदान की इज्जत का तो ख्याल रखती। ये तो हमारी सोसाइटी में बैठने के लायक भी नहीं। काव्या ने अपनी भाभी पूनम से कहा। पूनम जी के बेटे की शादी अभी एक हफ्ते पहले ही हुई है। अभी घर में मेहमानों का आना जाना चल ही रहा है। आज पूनम जी ने सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने सारे रिश्तेदारों को बुलावा भेजा है। पूनम जी की ननंद काव्या जी भी आई हैं। पूनम जी का खानदान शहर में रईस खानदानों में से एक है, जहां हाई फाई लोगों का उठना बैठना है। जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों का हिंदी से तो कोई वास्ता होगा नहीं, सभी अंग्रेजी के गुलाम हैं। ऐसे ही एक खानदान में काव्या जी की शादी हुई है। मायका और ससुराल दोनों दिखावे और अंग्रेजी के गुलाम, और उनकी आदत वैसी ही है। लेकिन पूनम जी अपने परिवार से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सादा जीवन जीने वाली, अपनी मातृभूमि से जुड़ी रहने वाली महिला। शायद इसलिए वो बहू भी वैसे ही चुनकर लाई है, जिसने संस्कृत में पीएचडी कर रखी है। जब से काव्या जी को बहू विमला की पढ़ाई के बारे में पता लगा है, उन्होंने मुंह बना रखा है। आज जब मेरी बहू कथा के समय लाल साड़ी पहनकर और 16 श्रृंगार करके सबके सामने आई, तो काव्या जी ने उसे देखकर कहा, यह हमारे खानदान का पहनावा नहीं है, कुछ मॉडल होना चाहिए। आजकल कौन हाथ भरकर चूड़ियां पहनता है। इस तरह हजारों बातें मेरी ननद ने उस समय की। मैं बोली, दीदी मेरी बहू बहुत अच्छी है, जैसे मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी, बड़ों का मान सम्मान देने वाली और हमारे रीति रिवाजों को समझने वाली। देखो अभी से सबके साथ कितना घुल मिल गई है। मॉडर्न बहू तो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। मेरी ननद बोली, भाभी पहनावे का छोड़ो, लेकिन ये तो सबसे बात भी हिंदी में कर रही है, कितना बुरा लग रहा है। ये सब देखकर तो ऐसा लगता है जैसे खानदान की नाक ही कटवा देगी। कुछ तो लिहाज कर लेती। इसे पता था कि इतने अच्छे खानदान में इसकी शादी हो रही है, कम से कम अंग्रेजी ही बोलना सीख लेती। तभी मेरी बहू अंग्रेजी में बोली, बुआ जी अंग्रेजी में बात कर कर मुझे वह मिठास नहीं लगती। मेरी ननद चौंक कर बोली, अच्छा तो तुम्हें इंग्लिश आती है, तो फिर तुम हिंदी में बात क्यों कर रही हो? मैंने सोचा तुमने संस्कृत में पढ़ी हो तो तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती होगी। मेरी बहू बोली, बुआ जी मुझे अपनी मातृभाषा में ही बात करना अच्छा लगता है। हमारी मातृभाषा बड़े ही खास लगती है मुझे, और अंग्रेजी में वे मिठास, वे प्यार और वह अपनापन बिल्कुल भी नजर नहीं आता। ये सब सुनकर मेरी ननद का मुंह बिल्कुल चुप सा हो गया। मेरी बहू बोली, बुआ जी को हिंदी में बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वह अनपढ़ या गंवार है या आपकी सोसाइटी में बैठने के लायक नहीं। रही बात इंग्लिश बोलने की, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप बेशक पढ़ी लिखी हो, लेकिन आप कर ही क्या रही हैं? अपनी पढ़ाई में रोजगार तो आपसे लिया नहीं गया। भले ही संस्कृत पढ़ी हो मैंने, पर कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ। अपने पति की मुझको जरूरत नहीं कि वह मुझे खर्चा दे या मेरे सास श्रृंगार के लिए मुझे पैसे दे। लेकिन आपको तो हमेशा ही फूफा जी से मांगना होता होगा। कैसे लगता है आपको ऐसे मांगते हुए दूसरों से पैसे? ठीक लगता है क्या? इतने में ही वह बोल पड़ी, माफ करना दीदी, पर मेरी बहू एक एक बात बिल्कुल सही कह रही है। किसी दूसरे पर उंगली उठाने से अच्छा है कि आप पहले खुद को देख ले। तुम क्या हो किसी का मजाक बनाने से पहले ये तो सोचो कि तुम खुद कितना पानी में हो। इंग्लिश हो या हिंदी, इंसान के संस्कार ही उसे उभारते हैं और गिराते भी हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी भ्रम? ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।